जैसे लग रहा है कि इंग्लैंड से कोहिनूर मंगाने की प्लानिंग कर रही है सरकार। उस कोहिनूर का जो इंतजार हो रहा है 1 साल का, वो 15 दिन के अंदर हमारी मांग है बुनकर साझा मंच की तरफ से कि सरकार भेज दे। सरकार द्वारा जो बुनकरों के साथ बार बार वादा खिलाफी की जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि लोग सामूहिक रूप से आत्महत्या करना शुरू कर दें। और 26 लाख करोड़ का तथाकथित सो कॉल्ड पैकेज घोषित हो गया है, लेकिन उसमें ये बुनकर समाज कहीं नहीं है। कि बुनकर समाज बेवकूफ़ नहीं है। ये चुनाव का मसला नहीं है कि चुनाव आया आप लालीपप थमा दिए। ये रोज़गार का मसला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चलते फिरते। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। 1 साल बीत जाने के बावजूद बुनकरों का फ्लैट रेट का अभी तक शासनादेश न आना, बुनकरों का भुखमरी के कगार पर पहुंच जाना, खुदकुशी करने की तरफ बढ़ना, यहाँ तक कि बनारस छोड़ करके किसी अन्य जगहों पर जाने के खिलाफ आज बुनकर साझा मंच ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। क्या है पूरी बात, आइए सुनते हैं। बुनकर बिजली वाला मीटर है, फ्लैट रेट वाला, इस पर सरकार जो हम लोग को 2 साल से झुंझुना थमा रही है, एक तरह से लॉलीपॉप कहा लिया जाए इसको। इस बार भी वही हुआ है। इसके पहले भी हम लोग को देखा कि वो फ्लैट रेट पे हम लोग को एक झुंझुना थमाई, बोले कि आपका कार्य हो जाएगा और साइन वगैरह करके आपको कर दिया जाएगा, लेकिन उसमें भी कुछ लोगों ने माला वाला पहन कर अपना कर दिया, लेकिन उस पर भी कोई विचार समर्थ नहीं हुआ, कुछ बात नहीं बनी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि बुनकर बहुत तंगहाली और भूखमरी के शिकार हो रहा है। मजबूरन आके हम लोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है। प्रेस वार्ता का उद्देश्य यह है कि सरकार को बताना कि बुनकर समाज बेवकूफ़ नहीं है। ये चुनाव का मसला नहीं है कि चुनाव आया आप लालीपप थमा दिए। ये रोज़गार का मसला है। ये उनके भविष्य का मसला है। आज जिस तरह से इस लॉकडाउन में, पहले लॉकडाउन या दूसरे लॉकडाउन में जिस परिस्थितियों में बुनकर गुजरा हुआ है, वो सारे लोगों ने देखा। और आज तक बुनकर का तो लॉकडाउन खुला ही नहीं। पिछले साल से ही ये बुनकरों का आंदोलन चल रहा है बिजली का, और देखते देखते ये 2 साल होने को आ गया। और जिस तरीके से लॉकडाउन था, बुनकरों का अभी तक कोई भी काम ठीक से चल नहीं पाया, और उसके ऊपर ये बिजली की मांग। मुझे ऐसा लगता है कि बिजली से तो पूरा उत्तर प्रदेश परेशान है। अब देखिए, अभी फिर एक वार्ता राज्य के सरकार के प्रतिनिधि और हमारे कुछ बुनकर प्रतिनिधियों के बीच में और बिजली विभाग के बीच में एक वार्ता फिर हुई है। और उसमें जो है एक मौखिक आदेश फिर से बिजली विभाग के पास गया है कि पुराने दर पे ही जो है उसको अभी बिल लिया जाए, और शायद यह भी है मौखिक रूप से कि कनेक्शन न काटा जाए। ये कुछ ऐसा मौखिक रूप से फिर हुआ है। ये तो 1 साल पहले लिखित रूप में भी आया। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि एक और झुंझुना थमाया गया है। इसमें एक बड़ी साजिश की बू आ रही है। ये कुछ कह लीजिए कि कोई फिर से एक बार बुनकरों को ठगने की कोशिश है। जो नवनीत सहगल साहब का जो लिखित तौर पर आया था कि जब तक जो वार्ता हुई है बुनकर समाज की और सरकार के प्रतिनिधियों की, जब तक ये शासनादेश नहीं आ जाता, तब तक नवनीत सहगल साहब का जो लेटर पैड आया था सरकारी, उस पर यह था कि किसी भी तरीके का उत्पीड़न बुनकरों के संग ना किया जाए, किसी भी तरह की वसूली ना किया जाए, किसी भी तरह का पैसा और कनेक्शन ना लिया जाए, कनेक्शन ना काटा जाए। ये आदेश आने के बाद कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर इस तरीके का मामला हुआ है, बिजली विभाग बराबर उत्पीड़न किया है, कनेक्शन काटा है और अवैध वसूली किया है, तो इस पर उनको दंडित करना चाहिए। सरकार द्वारा जो बुनकरों के साथ बार बार वादा खिलाफी की जा रही है, बजाय मेन मुद्दे पे बात करने की, इधर उधर के मुद्दे पे सरकार जो बात कर रही है। अभी पिछले साल सरकार ने जो बुनकर तंजीम के प्रतिनिधि और सरकार के प्रतिनिधियों के साथ जो एक बैठक हुई थी, उस बैठक में सभी की सहमति से ये तय हुआ था कि 300 रुपये प्रति पावर लूम फ्लैट रेट पे बिजली दी जाएगी, और जल्द ही इसको शासनादेश का रूप दिया जाएगा, इसको लागू किया जाएगा। मगर अफसोस लगभग साल भर होने को है, लेकिन उस शासनादेश को लागू करने के बजाय, उस आदेश को शासनादेश में कन्वर्ट कर लागू करने के बजाय अभी सरकार के प्रतिनिधि और कुछ
नेताओं ने बनारस के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान किया कि बुनकरों का जो फ्लैट रेट का मामला था वो पहले की ही तर्ज पर जमा किया जाएगा, और जो एरियर जिस पर बुनकरों ने आंदोलन किया, बुनकरों ने लाठी खाई, मुकदमा झेला, लगभग 2 महीने तक रोड पर संघर्ष किया, जिस मुद्दे को लेकर सरकार उस मुद्दे पे अभी तक बात नहीं कर रही है। हम आज प्रेस वार्ता के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि, बिजली विभाग के अधिकारीगण और विपक्ष के नेताओं, खासकर बुनकर समाज के लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि सही मायनों में बुनकरों का भला तब होगा जब बुनकरों का जो पुराना मसला है, फ्लैट रेट और एरिया ज़ीरो करने का जो मसला है, जब तक वो हल नहीं होगा बुनकरों का भला होने वाला नहीं है। ये बुनकर समाज के साथ फिर एक बड़ा फ्रॉड है। 1 साल हो गया जो सरकार ने ही जो वादा किया हमारे बुनकर प्रतिनिधियों से कि जो फ्लैट रेट जारी रहेगा उसका सर्कुलर 15 दिन के अंदर जाएगा, और वो 15 दिन आज 1 साल में बदल गया। बात में डिजिटल इंडिया ये सरकार करती रहती है, लेकिन वो अभी तक वो जो है आपका सर्कुलर वो नहीं आया। बहुत हंगामा हुआ तो उसके बाद एक लिखित आदेश नवनीत सहगल जी ने दे दिया, जो गृह सचिव संभवतः, उन्होंने एक लिखित आदेश बिजली विभाग को दे दिया कि जब तक सर्कुलर ना आ जाए फ्लैट रेट का तब तक बिजली विभाग ना ले कोई बिल। कोई 1 साल पहले वो भी हो गया, जनवरी में आया, और आप समझिए कि उसके बाद हजारों कनेक्शन काटे गए। उसके बाद समझिए कि बुनकरों से काटने और जोड़ने के नाम पे लाखों रुपया लूट लिया गया। बड़े पैमाने पर मानसिक तनाव में गया बुनकर समाज। बड़े पैमाने पर यहाँ से हजारों लोग यहाँ से पलायन कर गए। इसका कौन जिम्मेदार है? कौन इसकी जवाबदेही देगा? किसको इसकी बात होगी? क्या ये जो अवैध वसूली हुई है, क्या ये लाखों रुपया लूटा गया है, ये बिजली विभाग के इंजीनियरों पे जो है मुकदमा किया जाएगा? इनको जेल भेजा जाएगा? इतने बड़े पैमाने पर पीड़ा जो दी है उन्होंने अवैध ढंग से, किसी बगैर उसके जो है उस आदेश के बावजूद ये नहीं करने जा रहे हैं। ये काम करने की हिम्मत नहीं है, और वो फिर से बुनकरों को जो सीधा साधा समाज है उसको बरगलाने की कोशिश हो रही है। हम इस बात को कहना चाहते हैं कि 15 दिन के अंदर वो जो साल भर से जिस इंतज़ार हो रहा है, जिस सर्कुलर का, जैसे लग रहा है कि इंग्लैंड से कोहिनूर मंगाने की प्लानिंग कर रही है सरकार, उस कोहिनूर का जो इंतज़ार हो रहा है 1 साल का, वो 15 दिन के अंदर हमारी मांग है बुनकर साझा मंच की तरफ से कि सरकार भेज दे, वरना हमको मजबूरन फिर से आंदोलन में उतरना होगा। और हम ये चुनाव इतना चैन से गुजरने नहीं देंगे उत्तर प्रदेश का, और इस पे हम बिल्कुल इस पे विपक्ष को भी अपनी जवाब देना होगा। ये शर्मनाक चुप्पी विपक्ष की तरफ से क्यों है, ये सवाल उनको देना होगा। ये विपक्ष कहाँ था जब इस तरह का उत्पीड़न पिछले 2 साल से बुनकरों का हो रहा है? और अभी मैं इस बात को देख रहा था कि अभी कुछ दल जो है सरकार बनाने के बाद 300 यूनिट बिजली जो है बिजली का बिल जो है फ्री देने की बात कर रहे हैं, लेकिन उस वादे में भी जो हम देख रहे हैं कि बुनकरों का जिक्र नहीं है। हम ये बात कहना चाहते हैं कि पक्ष हो या विपक्ष, ये एजेंडा बनेगा, चुनाव में सबको जवाब देना होगा। हमारे खाली वोट से आपका रिश्ता नहीं रहेगा, हमारे दुख से जिनका रिश्ता नहीं रहेगा, हमारे दर्द से जिनका रिश्ता नहीं रहेगा, उनसे हमारा वोट का भी रिश्ता नहीं रहेगा। बुनकर समाज इस लड़ाई को आगे ले चलेगा, और हम इस लड़ाई को अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक ले जाएंगे। 15 दिनों के अंदर हम मुख्यमंत्री को, संबंधित मंत्री को, डीएम को, कमिश्नर को, गृह सचिव को फिर से एक चेतावनी ज्ञापन देने जा रहे हैं। हम 15 दिनों का इंतजार करेंगे, और फिर हम बैठेंगे और एक बड़े आंदोलन की फिर रूपरेखा चलाएंगे, और ये हमारा आंदोलन लगातार पूरे चुनाव तक चलेगा। जो सरकार कह रही है वही लिख के भेज दे, लोगों का जो मानसिक तौर पे उत्पीड़न हो रहा है वो ख़त्म हो जाए, मानसिक दबाव कम हो जाए। जो डिप्रेशन में बुनकर आ रहा है वो डिप्रेशन ख़त्म करे। कहीं ऐसा ना हो कि लोग सामूहिक रूप से आत्महत्या करना शुरू कर। अगर सरकार हम लोग की बात नहीं मानती है तो हम लोग धरना के लिए बाधित होंगे। 2 साल से इस पर बराबर प्रयास करते रहे हैं। बुनकर साझा मंच शुरू से इसको लेकर के आंदोलन किया, बहुत मेहनत किया और समाज को जागरूक किया और खड़ा किया आंदोलन के लिए। अगर 2 साल बाद भी वही स्थिति आज भी है तो हम फिर मजबूर होंगे एक बार कि हम फिर आंदोलन में जाएं, फिर समाज को इस बात में जागरूक करें कि ये जो झुंझुना थमा दिया गया बनारस में एक मीटिंग करके, इसका क्या मायने और मतलब है। असल चीज़ पर तो बात नहीं हुई। देखिए, आज हमने एक चेतावनी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हम तमाम
सरकार के प्रतिनिधियों के पास लेटर के माध्यम से लोगों को बताएंगे कि अगर आप जल्द से जल्द पुराना जो एक साल पहले बुनकर प्रतिनिधियों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच जो समझौता हुआ है, जो सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ है, उसको लागू जल्द से जल्द करें। अगर नहीं करते हैं तो हम आंदोलन करने पे बाज नहीं आएंगे, हम आंदोलन करेंगे। मांग ये है कि देखिए इस वक्त महंगाई का क्या हाल है। सरसों का तेल 200 के पार, पेट्रोल डीजल 100 के पार, गैस सिलेंडर 900 के करीब, हर चीज़ की महंगाई जो आसमान छू रही है। और बुनकर समाज का कारोबार का एकदम बंद है एक तरह से। तो बुनकर समाज को भी जीने का अधिकार है, तो कैसे जिएगा। सबसे पहले बुनकर समाज को तो एक बड़ा राहत पैकेज चाहिए। जो 20 लाख करोड़ का इनका राहत पैकेज है, उस राहत पैकेज में बुनकर का क्या हिस्सा है आज तक पता नहीं चला। शर्मनाक है। 20 लाख करोड़ का पैकेज मोदी जी ने घोषित किया था, अभी फिर सुने हैं कि एक 6 लाख करोड़ का पैकेज आ गया, और 26 लाख करोड़ का तथाकथित सो कॉल्ड पैकेज घोषित हो गया है। लेकिन उसमें ये बुनकर समाज कहीं नहीं है, जिसको सबसे दर्द दिया इस सरकार ने, जिसने सबसे ज़्यादा झेला है, जिसका लॉकडाउन जो पिछला लॉकडाउन शुरू हुआ वो लॉकडाउन आज तक जिसका जारी है। दूसरे के लिए लॉकडाउन खुल गया होगा, लेकिन बुनकर के लिए लॉकडाउन खाली नहीं है। लाखों रुपया जिसका बर्बाद हो गया, जिसकी मशीन चली ही नहीं, वो कबाड़ के भाव जिसकी मशीन को बेचना पड़ा, गहने उनके घर के बेचने पड़े, 20 हजार बुनकर जो है बनारस छोड़ के पलायन कर गए। कौन जवाब दे देगा उसको? एक रत्ती भर एक कह लीजिए कौड़ी जो है, आप कह लीजिए कि कोई राहत पैकेज उनके पास नहीं पहुंचा। ये किसी भी सरकार के लिए शर्म से डूब मरने का मामला है। हम समझते हैं कि उसको तत्काल बुनकर पैकेज एक घोषित होनी चाहिए। हर बुनकर खाते में 10,000 6 महीने तक जाना चाहिए। हर बुनकर पर यूनिट जो है कम से कम 20 किलो अनाज जो है उसको मिलना चाहिए, संपूर्ण खाने का उसका इंतजाम होना चाहिए। और तत्काल जो है वो फ्लैट रेट बिजली का जो है सर्कुलर जारी किया जाना चाहिए।